5 दिन के अंदर ही आ पाएँ तो 100 मनात 500 मनात देख लें, तकरीबन 80-90 हज़ार शॉपिंग प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका सफ़र के बाकू अज़रबैजान में जो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट प्लेस है लिविंग, वो है निज़ामी स्ट्रीट। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। उसमें आपको बॉटल्स दी जाएंगी, इस तरह की पानी की बॉटल्स होगी, टावल शावल सब कुछ होंगे, लेकिन खाने की कोई चीज़ नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद आज़म समीर और इस वक्त मैं बैठा हूं एक होटल में, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है बाकू अज़रबैजान। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरा 5-6 दिन का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक यहाँ पे कितना ख़र्चा होता है और आप कैसे प्लान करें बाकू का। सिर्फ बाकू की बात कर रहा हूँ, अज़रबैजान की नहीं, क्योंकि बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, पूरा अज़रबैजान और एक बाकू। तो दोस्तों आपका पूरा टूर प्लान, अगर आप सिर्फ बाकू में आना चाहते हैं जो कि अज़रबैजान का कैपिटल है, तो वो ये है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने ख़र्चे को 3 चीज़ों पे डिवाइड करें। 3 चीज़ों पे, पहली चीज़ आपकी होटल रिजर्वेशन, दूसरा आपकी फ़ूड और तीसरा आपकी शॉपिंग प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका सफ़र, और चौथा आप ऐड कर लें कि आपने जिस जिस जगह पे जाना वहाँ की टिकट्स। ये मायनर है क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे टिकट्स नहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे टिकट्स हैं। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की होटल रिजर्वेशन। दोस्तों याद रखें कि बाकू अज़रबैजान में जो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट प्लेस है लिविंग, वो है निज़ामी स्ट्रीट। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। आप पूरा बाकू ढूंढ लें, पूरा बाकू घूम लें, आपको वैसी बेस्ट प्राइम लोकेशन नहीं मिलेगी। वैसे होटल बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगे भी हैं, $70 $100 तक भी हैं, लेकिन सस्ते, मयारी, बेहतरीन और प्राइम लोकेशन निज़ामी स्ट्रीट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप booking.com से करते हैं अपने होटल की बुकिंग, रिजर्वेशन करते हैं, तो आप पाकिस्तानी 5 से 6 हज़ार रुपये में एक अच्छा कमरा ख़रीद नहीं, रेंट पे ले सकते। उसमें आपको बॉटल्स दी जाएंगी, इस तरह की पानी की बॉटल्स होगी, टावल शावल सब कुछ होंगे, लेकिन खाने की कोई चीज़ नहीं होगी, वो उसके साथ कम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगी। ये मैं ओवरऑल होटल्स की बता रहा हूँ जो इस बजट में है, 5 से 6 हज़ार PKR में है। जो इससे थोड़े से ज़्यादा हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि शाह फैसल एक होटल है, इसके अलावा विंटर है, वो एक होटल है। तो यहाँ पे $100 या 75-80 डॉलर के दरमियान आपको कमरा मिल जाएगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा बजट है। वैसे यहाँ पे जो कम से कम भी बजट पे आपको हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे दोस्तों निज़ामी स्ट्रीट में। वहाँ पे यूथ हॉस्टल्स हैं, उसके अलावा सेंट्रल हॉस्टल्स हैं। वो आपसे 8 मिनात पर डे पे एक बेड दे देंगे और वो वहाँ पे 4 लोग रहते होंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं। 1000-1200 का कमरा मैक्सिमम पाकिस्तान के। तो ये तो है आपके होटल का ख़र्चा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप बाकू में आएँ तो अपनी रिजर्वेशन booking.com से कराएं, वो दी बेस्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे फूड का कितना ख़र्चा है। इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट दोस्तों। जो मेरे नज़दीक यहाँ पे 3 टाइम्स की फ़ूड है, वो 60 मनात के आसपास है, ठीक है, 60 मनात 3 टाइम्स की फ़ूड। उसमें आप बिरयानी खा सकते हैं। हाँ, ये मैं बताता चलो, यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट भी है, अज़रबैजानी रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी, इंडियन रेस्टोरेंट भी, अरब रेस्टोरेंट भी है। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो हमें पाकिस्तानी फ़ूड ही यहाँ पे पसंद आएगी। इस सिलसिले में निज़ामी स्ट्रीट की बात करें और इसके अलावा दूसरे जगहों की बात करें, जैसे कि ओल्ड सिटी ऑफ बाकू है, इसके अलावा सेंटर है, नसीमी है और तबरेज़ रोड है, इसके अलावा
इस्तांबुल गोल्ड होटल के आसपास के इलाके हैं, आल्तुस होटल के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पे आपको अच्छे मयारी खाने मिल जाएंगे। और इसका एवरेज जो तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें आप 60 मनात को ज़हन में रखें। 60 मनात बोले तो आप समझ लें कि अगर एक 100 मनात हो तो आपके बनते हैं जी 16,000 रुपये या 16,400-500 रुपये। तो देख लें, 60 मनात बोले तो 9,000 रुपये, यानी कि आपका 9 से 10,000 रुपये का डेली का खर्चा है अच्छे खाने का। अच्छा खाना होगा इंशाल्लाह। तो ये ज़हन में रखें। आप इसे लो बजट पे भी खा सकते हैं। आपको यहाँ 8 मनात जो आज़रबाईजानी करेंसी है, 8 मनात पे भी आप एक टाइम की बिरयानी मिल जाएगी आपको। नाश्ता आप 5 मनात पे भी कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल, नॉट पीक और नॉट बिलो, मैंने नॉर्मल बताया कि आपके इतने पैसे लगेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट वे है, आप बोल्ट की जो ऐप है, टैक्सी ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करें। बिलीव करें, आप मुझे दुआएं देंगे कि ये बंदे ने हमें सही मशवरा दिया था। उस पर सिर्फ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपना आज़रबाईजानी नंबर उसमें डालें, रजिस्टर करवाएं और ड्राइवर को बुला लें। ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती होती, अच्छी लोकेशन पे खड़े हो, उसी वक्त पहुंच जाएंगे। आपसे 2-3 मनात लेंगे और आपको पूरे बाकू की सैर भी करा देंगे। मैक्सिमम 4-5 मनात किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। क्योंकि इसके अलावा जो बसेज़ हैं उसकी आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि मेट्रो भी है, इसके अलावा ट्रेन्स भी हैं। मैं लोकल सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर। लेकिन बोल्ट टैक्सी बेस्ट। वैसे टैक्सी लेंगे तो वो आपको 400 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन तो मैक्सिमम लगा लें। अगर आप डेली किसी 2 डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो आपका 10-12 मनात का खर्चा है, यानी कि पाकिस्तान का 1600-2000 रुपये। तो इसके साथ अगर आप ऐड कर लें दोस्तों शॉपिंग यहाँ की कास्टली है। आई डू रेकमेंड यू कि आप यहाँ से शॉपिंग ना करें। वही चीज़ें जो पाकिस्तान से मिलती है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं। हाँ, अगर आप अपर वगैरह लेने हैं, ठंड में आते हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। कैप्स मिल जाएंगी, ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि ओल्ड सिटी ऑफ बाकू में जाएँ तो आपको बैग्स मिल जाएंगे, पाउचेस मिल जाएंगे, इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें। वो तो सोवेनियर हर जगह से आपको मिल जाते हैं। लेकिन आई डू रेकमेंड यू कि आप यहाँ से शॉपिंग ना, अगर करनी है तो कर लें, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो इस पूरी चेन में जो एक दिन का खर्चा है, फूड प्लस आपका होटल प्लस आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो लगा लेंगे एक 100 मनात पूरा। एक 100 मनात बोले तो 16 से 17,000 रुपये आपका डेली का एक दिन का खर्चा है बाकू में। तो क्वेश्चन ये पैदा है, क्या इतना खर्चा दूसरे सिटीज़ में है? जैसे गांजा है, सुबगोइत है, उसके अलावा क्या उसको कहते हैं, इस्माइली है, उसके अलावा शिमाकी है, शेखी है, और आस्तरा है, जोल्फा है, और बहुत से सिटीज़ हैं इनके। लेकिन वो ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवलिंग, गांजा जो इनका टॉप मोस्ट सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन का सिटी है, वो खूबसूरत है। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट की तरफ बाकू से। वहाँ पे लोग जाते हैं। सुबकोइत बिल्कुल पास है, 40-50 किलोमीटर, बल्कि 25-30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। गबाला है, कुबा है, कुसर है, ये बहुत से सिटीज़ हैं, यू कैन ट्रैवल देयर। लेकिन ज़्यादा जो, अगर आपने बाकू देख लिया तो बाकी शहर आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको लगेंगे जैसे दे आर लाइक अ विलेजेस। तो ये है दोस्तों ख़र्चा पूरा। बाकी आज़रबाईजान एयरलाइंस आती है जी, डायरेक्ट आती है, उसकी फ़्लाइट लें, 3.5 घंटे में आ जाती है, 3.5 घंटे वापस ले जाती है। आज़रबाईजान के खाने थोड़े से हमारी समझ में नहीं आते। तुर्किश खाने फिर भी थोड़े से स्पाइसी कह के आप बनवा सकते हैं। तो ये है टोटल पूरा ख़र्चा जो मेरे मुताबिक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो बजट आप रख के आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 5 दिन की, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये मुल्क स्पेशली बाकू जो है ना, वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं है। 5 दिन के अंदर ही आप आएँ तो 100 मनात, 500 मनात देख लें, तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये बनता है। तो 1 लाख का ज़हन में रखें आपका ख़र्चा है यहाँ पे आने का। तो बाकी टिकट्स एक्सक्लूडेड है, टिकट का मैं नहीं कर रहा, टिकट को दूसरी साइड पे रख के बाकी खर्चे आपको बता रहा हूँ। तो ये है दोस्तों मेरे नज़दीक बाकू। हाँ,
बाकी दूसरे सिटीज़ में लगा लें जहाँ पे अगर आपका एक 100 बनाता है वहाँ पे लगा लें आपके 70 बनाते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रेन्स भी हैं, बसेस भी हैं, कंफर्टेबल है, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। और एक चीज़ ध्यान में रखें, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है तो ट्रांसलेटर भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।